हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये लेक्चर नंबर 7 जहाँ पे हम लोग मैट्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 तक ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस और ऑपरेशन ऑन अ मैट्राइसेस, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल से, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और लेक्चर लेते समय आपको सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके देखो, जो भी फर्स्ट वीडियो है वहाँ से लेके यहाँ तक आओ, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो आप PDF PPT के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है फॉर अ मैट्रिक्स A, B एंड C। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर अ मैट्रिक्स A, B एंड C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C, मतलब ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग ने सर्टेन प्रॉपर्टी देखे थे, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी। तो उसी में से ये एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एग्जाम्पल की मदद से ये चेक करना है कि मैट्रिक्स के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई होता है। यानी कि आपको ये फ्रीडम है कि ब्रैकेट को कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब आपकी मर्जी है, अगर A B C है, A प्लस B प्लस C, आप ब्रैकेट को यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, या फिर किसी भी तरीके से ब्रैकेट को आप अपनी मर्जी से एक्सचेंज कर सकते हो। उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है। क्या करना है आपको, A और B को पहले देखो, पहले क्या कर रहा है, आप B C को ऐड करके फिर A से ऐड करो, या फिर आप AB को ऐड करके फिर C से ऐड करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकेंड प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिविटी था, हमें पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होता, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, बट A इंटू B इज नॉट इज इक्वल टू B इंटू A, मे और मे नॉट बी। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, 1 2। हमें ये चेक करना है कि किस एग्जाम्पल में इक्वल है और किस एग्जाम्पल में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नीड नॉट बी कम्यूटेटिविटी, मतलब वो कम्यूटेटिविटी नहीं हो सकता, वो कम्यूट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू B है। ठीक है, तो इसी चीज को हमको सॉल्व करना है। तो ये हम लोग सॉल्व करते चलो। देखो, तो हमारे पास गिवन क्या था, एक मैट्रिक्स गिवन थी A इज इक्वल टू 1 3 0 2 5 7। जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 1 3 0 2 5 7। मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया हमारे पास 3 क्रॉस 2। और एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 2 1 1 4 3 7। अब देखो, ऑर्डर सेम है मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ये हमारा एलिजिबिलिटी था कि कोई किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। और एक मैट्रिक्स गिवन है C 5 6 7 1 4 1। अब हमको प्रूव करना है कि चेक करना है एसोसिएटिविटी, दैट इज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ये हमको शो करना है। तो ये करके शो करते हैं, मतलब LHS ले लेंगे कि A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को पूरा नोट करना। आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो सपोज LHS इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 3 0 2 5 7 प्लस ब्रैकेट में B है हमारे पास 2 1 1 4 3 7 प्लस एक C मैट्रिक्स है 5 6 7 1 4 1। तो ये हमारे पास गिवन है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आता है कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सिंपल कंपोनेंट वाइज एलिमेंट को ऐड कर दो। 2 को 5 के साथ ऐड करो, 2 प्लस 5 7, 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 7 8, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 8। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 7 10, 0 प्लस 8 8, 2 प्लस 5 7, 5 प्लस 7 12 और 7 प्लस 8 15। तो इसको आप नोट डाउन कर लो कि A प्लस और ब्रैकेट में B प्लस C दोनों को ऐड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अब हमको प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल होगा, ब्रैकेट में A प्लस B और फिर उसमें C ऐड करना। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम लोग RHS देखते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नाउ RHS दैट इज A प्लस B प्लस C। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो हमने A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C सॉल्व किया था। तो ब्रैकेट में A क्या है हमारे पास 1 3 0 2 5 7 प्लस इसमें B ऐड कर देंगे 2 1 1 4 3 7 प्लस C और C क्या है 5 6 7 1 4 1। अब अगर इसको आपस में ऐड करोगे तो ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 7 14 और इसको ऐड करना है 5 6 7 1 4 1 से। अब ऐड कर दो, देखो कितना आ रहा है 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10, 1 प्लस 7 8, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 4 12 और 4 प्लस 1 15। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारा LHS के इक्वल आ गया। और LHS क्या था हमारे पास A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यही हमारे पास A प्लस B प्लस C आया था और यही किसके इक्वल आ गया A प्लस B प्लस C। और यही हमको प्रूव करना था कि A प्लस B प्लस C किसके इक्वल आता है A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C। यानी कि ब्रैकेट को आप कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से अपने पास एसोसिएटिविटी हमने एक एग्जाम्पल की मदद से ये शो कर दिया। देयरफॉर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C हेंस। ठीक है, तो ये इसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, ये होता है हमारा एसोसिएटिविटी। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टी एडिशन क्या होता है, ये एसोसिएटिविटी होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, कम्यूटेटिविटी पे। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमने चेक किया था कि A प्लस B प्लस A के इक्वल होता है, बट मल्टीप्लिकेशन में AB इन जनरल इक्वल नहीं होता। इन जनरल AB इज नॉट इज इक्वल टू BA। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें AB BA के इक्वल होगा। तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं, देखते हैं इसमें से क्या दोनों ही इक्वल नहीं है या एक इक्वल है या दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दो एग्जांपल है, एक एक को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9। पहले तो आपको रूल याद होना चाहिए, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या था, अगर ये M क्रॉस N है और एक मैट्रिक्स है P क्रॉस Q, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो दैट इज N इज इक्वल टू P सेम होना चाहिए। तो जो न्यू मैट्रिक्स आएगा C जो कि A और B है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, एक मैट्रिक्स A क्या गिवन था
-1 1 और 2 2 3 5, ये आपको ए गिवन है। और एक मैट्रिक्स दिया है बी 1 3 2 4 6 5। पहले तो ये चेक कर लो डायरेक्ट माइंड में ही कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो आप बोलो कि इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम और इसके पास 3 रो 2 कॉलम। मतलब एक जो नया मैट्रिक्स आएगा, पहले तो मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है। अब यहां पे देखो ये रो और ये कॉलम, यानी कि जो ए बी आएगा इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एंट्री निकालू, मैंने आपको पहले कैसे कहा था, जब तक तो आपको आदत नहीं हो रही है आप पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लो और उसके एंट्री लिख लो A11 A12। वैसे तो आपको प्रैक्टिस बहुत हो गया होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 2, 2 6 12। ये थोड़ा ध्यान से देखो, -1 इंटू 1 -1, 1 2 2, 2 6 12। ऐसे ही आपको फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 4 4, 2 5 10। ऐसे ही आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, 2 1 2, 3 2 6, 5 6 30। ऐसे आपको ये भी करना है, 2 3 6, 3 4 12 और 5 5 25। पहले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -1 2 और ये 6 2 12। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -3 4 और 10। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 6 और 5 6 30 और 2 3 6, 3 4 12, 5 5 20। अब आपको इसको ऐड करना है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13, ये आपके पास आ जाएगा 11 और ये आपके पास आ जाएगा 38 और ये आपके पास आ जाएगा 43, 18 25 37 43। सही, ये हो गया आपके पास A इंटू बी। अब आपको क्या फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपके पास यहां से ए बी की वैल्यू आ गई 13 11 38 और 43, ये एंट्री आ गया। अब आपको बी ए कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे नाउ बी ए। बी ए के लिए क्या लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स 1 3 2 4 6 5। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। और एक मैट्रिक्स आएगा -1 और 2 2 3 5। अच्छा एक बात बताओ, जो मैट्रिक्स आएगा इस मैट्रिक्स का पहले तो ऑर्डर क्या होगा वो बताओ। 2 2 सेम है, 3 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 3। कोई भी मैट्रिक्स सेम तभी होता है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो देयरफॉर ए बी, डायरेक्टली आप कह सकते हो ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। यहीं से आपको समझ में आ गया कि ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकते। ए बी और बी ए सेम होने के लिए दोनों का ऑर्डर भी सेम ही होना चाहिए, तब जाके दोनों का ऑर्डर सेम होता है ए बी और बी ए का। बाकी आप फाइंड भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऑर्डर से भी आप बता सकते हो कि ये दोनों सेम नहीं होंगे। अब अगर आप चेक भी करोगे तो अब इसमें कितने एंट्री आएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा जो मेन ठीक है, क्योंकि जो हमें फाइंड करना था कि ए बी और बी के इक्वल है या नहीं, वो तो नहीं, वो तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं, तो उससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी ये सेम तो नहीं है। मतलब जो हमको फाइंड चेक करना था कि ए बी क्या बी के इक्वल है, तो डायरेक्टली ऑर्डर की मदद से हम लोग बता दिए कि ए बी और बी सेम नहीं है। बाकी अगर फाइंड करना तो लोग फाइंड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा 1 इंटू -1 और 3 2 6, 6 -1 आ जाएगा 5। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 1 3 3 9, 9 + 1 10। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। 2 1 2 और ये 3 5 15, 15 + 2 17। ऐसे सेकेंड रो को और कॉलम को चेंज करते जाओ, -2 और 8, 8 - 2 6, 2 1 3 4 12 + 2 14 और ये 2 2 4 + 20 24
ये -6 और 10, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और ये 6, 15 प्लस 6 21, और ये 6 2 12 प्लस 25 37, ठीक है, 25 प्लस 12 30, ये आपका एंट्री आ गया। तो क्लियरली ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ए बी और बी ए वैसे भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। मतलब ए बी और बी ए इन जनरल इक्वल तो छोड़ो, दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं होता, तो इक्वल की तो बात ही नहीं। अब ऐसे आप सॉल्यूशन नंबर 10 देख लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 0, और एक मैट्रिक्स दिया है 0 -2 0 1। अब इसमें ऑर्डर तो सेम होंगे, ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आपको ए बी फाइंड करना है, 1 2 0 0 0 -2 0 1, दोनों का ऑर्डर भी सेम ही आएगा, डायरेक्टली फाइंड करेंगे हम लोग। बी ए फाइंड करते हैं, बी ए में 0 -2 0 1, और ये 1 2 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0 आ गया, -2 प्लस 2 0, ये 0 ये 0 0 0 0 0, सब 0 आ रहे हैं इसमें। रुको, ये एक 0 0 0, ठीक है, और ये यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, ठीक है, 0 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी और बी ए दोनों 0 मैट्रिक्स आ रहे हैं और दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये क्या है, कम्यूटेटिविटी। एक प्रॉपर्टी हमने ये भी डिस्कस किया था कि ए बी 0 हो, इट डजेंट इम्प्लाई कि बी ए भी 0 हो, ठीक हो। तो ये ए बी 0 हो सकता है, बी ए मे नॉट बी 0, और अगर बी ए 0 है तो ए बी के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, दोनों 0 भी हो सकता है। अगर ये ए बी 0 है तो बी ए के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और अगर बी ए 0 है तो ए बी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है दोनों 0 हो जाए, हो सकता है दोनों 0 ना हो सकता है एक 0 हो ए बी और बी ए 0 ना हो सकता है बी ए 0 हो और ए बी 0 ना हो, ठीक हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है, और मैट्रिक्स का एंट्री कितना है, 1 -3 -4। मतलब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर फाइंड करना है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर आपको a इंटू बी प्लस सी करना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि दोनों साइड से ये इक्वल होता है। उसके बाद a प्लस बी का स्क्वायर, आपको पता होगा a प्लस बी का जब आप स्क्वायर करते हो तो इन जनरल आपका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर। बट ये मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ वैलिड नहीं है, ये नंबर के अंदर वैलिड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वैलिड होती है, मैट्रिक्स में ये वैलिड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी ए इन जनरल। अगर इक्वल होगा तब तो वो फॉर्मूला हो सकता है। कभी कभी होता है कि a प्लस बी ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए के स्क्वायर हो जाता है। कभी कभी इक्वल नहीं होगा, तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है, और हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए भी हो सकता है। क्योंकि इन जनरल ये कुछ भी हम लोग कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिविटी नहीं होता। उसके बाद ये शो करना है, ये कुछ एक्सप्रेशन दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो उसका हम लोग पॉलिनोमियल बना सकते हैं। क्यों? एक मैट्रिक्स है, उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उसका डिफरेंट पावर फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स का क्या बना सकते हैं, पॉलिनोमियल बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो वही सारी यूज़ हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर दो, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? सॉल्यूशन नंबर 11, ठीक है। 11 में एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ए गिवन है 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 और -4। हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है? ए स्क्वायर फाइंड करना है। अब ए स्क्वायर फाइंड करना है, हमने डिस्कस किया था कि ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो आप ए मैट्रिक्स को लिख लो 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 -4 और इसको मल्टीप्लाई करना सेम मैट्रिक्स से, मतलब 1 -3 -4 -1 3 4 1 -3 और -4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसल, +3 और ये हो जाएगा -4। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर आने वाला है 3x3। क्यों? क्योंकि ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का रो सेम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम ये ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि रो को फिक्स करते कॉलम को चेंज करते हैं, तो ये फर्स्ट रो फिक्स हो गया, तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम ये आ जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, फिर इसके बाद +12। अब ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -12 +16। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1, मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूं कि कौन सा रो कौन सा कॉलम। तो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 -3 +4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 9 -12। सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 4, फिर 3 4 जा 12 और उसके बाद फिर 4 -4 यानी कि 16। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 +3 -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम -3 -9 +12। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो -4 -3 4 जा 12 और +16। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, तो देयरफॉर ए स्क्वायर जो आएगा, आप इसके आगे लिखोगे तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 4 - 4 0, 12 - 12 0, 16 - 16 0, 4 - 4 0, 12 - 12 0, 16 - 16 0, 4 - 4 0, 12 - 12 0, 16 - 16 0। यहां से एक रिजल्ट निकल के आ गया, ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, सिंपल जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो मैं चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये था, आप ये नोट डाउन कर सकते हो रिपीट करके, थोड़ा ध्यान सुनो कि ए अगर नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर जीरो भी हो सकता है, ए स्क्वायर नॉन जीरो भी हो सकता है। तो देयरफॉर अगर ए स्क्वायर जीरो है तो इट डजंट इम्प्लाई कि ए जीरो है। ये मेरा मेन रिजल्ट है। तो आप नोट कर सकते हो, नोट लगा सकते हो कि अगर ए स्क्वायर जीरो है तो ये कभी इंप्लाई नहीं करता कि ए भी जीरो होगा, ठीक है। तो ए नीड नॉट बी जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर जीरो था, बट ए जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। जीरो होगा तब तो, अगर ए जीरो है तब तो क्लियरली ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बट अगर ए नॉन जीरो है तो ए स्क्वायर भी नॉन जीरो हो, ये इंप्लाई नहीं करता है। तो ये आपका एक नोट करके निकल आ गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना एग्जांपल्स, ये सब एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता है, मतलब प्रॉपर्टी हमको बताता है, तो वही हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। हमें मल्टीप्लीकेशन एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उससे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन नंबर 12, 3 मैट्रिक्स गिवन है, A इज इक्वल टू 1 2 3 -1, B एक मैट्रिक्स गिवन है 3 -1 0 0 1 2, और C एक मैट्रिक्स गिवन है -2 0 3
4 0 -3। अब थोड़ा ध्यान सुनो, इन दोनों का ऑर्डर सेम इसके लिए, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट a इंटू बी प्लस सी। एडिशन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और मल्टीप्लीकेशन के लिए अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड करने पे भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा 2 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, दोनों सेम है तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, e को तो एज इट इज रखेंगे 1 2 3 -1 ब्रैकेट में, b ऐड करेंगे c, तो ये 3 -1 0 0 1 2 -2 0 3 4 0 -3 ऐड कर दो दोनों को, ये 1 2 3 -1, और जब ऐड करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा 3 -2 1 -1 + 0 -1 0 + 3 3 0 + 4 4 1 + 0 1 2 -3 -1 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 2 × 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 × 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 1 1 जा 1 2 4 जा 8 8 + 2 10 -1 2 2 -1 और 2 -1 1, ये 3 और -2 3 -2 1 3 -4 -4 + 3 -1 -3 -1 -4 3 3 9 + 1 10 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया देयरफॉर a इंटू बी प्लस। सिंपल ऐड करके इसको, और ये आप लोग चेक कर सकते हो कि ये किसके इक्वल होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपको होमवर्क के लिए कि a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, a को c से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, आंसर सेम आएगा। तो ये होमवर्क में है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में ये कह रहा है कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर है। तो हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करता हूं, पहले a प्लस बी का स्क्वायर ले लेता हूं। a मैट्रिक्स क्या था, क्वेश्चन आपको मैंने नोट डाउन करने के लिए कहा था कि 1 -1 2 -1 प्लस b क्या है x y 1 और -1, इनका स्क्वायर लेना है। पहले तो ऐड कर दो, तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, ये 1 + x -1 + 0 0, ये आ जाएगा 2 + y और ये आ जाएगा -2। अब एक काम करो, ब्रैकेट हटा दो, सिंपल इसका स्क्वायर लेना। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब इसी चीज को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1 + x 0 2 + y -2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 हो गया, 1 + x का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर, इसको 0 ये भी 0, ये आ जाएगा मेरे पास 2 + y इंटू 1 + x और -2 इंटू 2 + y। ठीक है, और इसको ये 0 और ये 4, ये मेरे पास आ गई है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आ गया, 1 + x का होल स्क्वायर 0 2 + y 1 + x -2 इंटू 2 + y और 4। तो इसको मैं रब कर देता हूं, और अब क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a इंटू a प्लस b इंटू बी। a क्या है हमारे पास 1 -1 2 -1, तो 1 -1 2 -1, ये था हमारे पास x1 y -1 x1 y और -1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 -2 + 1 -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, ये -1 + 1 0 2 -2 ये भी 0 और ये -2 + 1 दैट इज -1। ऐसे यहां पे ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y, और सेकेंड करेंगे तो x -1 और फिर ये yx -y और
y और ये कितना हो जाएगा +1, ठीक है। और y +1 किसके इक्वल दिया है, 4 के इक्वल दिया है, तो y +1 इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू 1, तो डायरेक्टली आपको मिल गया। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको इक्वेट करना है, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये आप लोग नोट डाउन कर लो, वहां पे इसके प्लेस पे 0 लिखा है और इसके प्लेस पे 4, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो यहां से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, ठीक है। बाकी अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है। तो कैलकुलेशन आप एक बार फिर से कर लेना, चेक करके और अच्छे से इसको लिखना। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं आज का लेक्चर हम। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 14 ना, सॉल्यूशन नंबर 14। इसमें ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है A -8 5 2 4, और हमको शो करना है कि एक इसी मैट्रिक्स का एक पॉलिनोमियल बना रहा हूं, a² + 4a - 2a, और ये 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये इसका आंसर एक 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a² + 4a - 2i, आपको i तो पता होना चाहिए। हर एक मैट्रिक्स अगर 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 ऑर्डर का, इसका स्क्वायर भी होगा, स्केलर भी 2 ऑर्डर का, तो आइडेंटिटी भी क्या लेना है, 2 × 2 ऑर्डर का। और आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो a² मतलब -8 5 2 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस 4 × a मतलब -8 + 5 + 2 4, उसके बाद -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 64 और +10 कितना हो जाएगा, 74 -40, देखो ये -8 × -+ 8 8 = 64 + 10 74 -40 + 20 -20 -16 + 8 -8 -16 + 8 -8, ठीक है। तो 10 और 16 26 आ गया। ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 28 और 16, ऐसे ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2002। क्या तो आप -2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे या फिर 2 से। अब सबको क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो ये देखो 74 - 32 - 2 -20 + 20 - 0 -8 + 8 + 0 -0 और 26 + 16 - 2, कितना आ जाएगा ये 74 - 32 - 2, तो ये आ जाएगा 40। सेकेंड आपके पास आ जाएगा ये 0, थर्ड आपके पास आ जाएगा ये भी 0 आ जाएगा, और फोर्थ आपके पास आ जाएगा 42। रुको कुछ तो इसमें करेक्शन होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, -8 5 2 4 -8 5 4 2, तो 64 + 10। देखो कुछ तो मिस्टेक है इसमें, क्योंकि 0 मैट्रिक्स आना चाहिए ना। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते पहले। अपने पास ए मैट्रिक्स क्या था, -8 5 2 4, यहां तक सही है। इसका स्क्वायर लेना है 4a - 2i। एक बार चेक कर लेते हैं, या फिर हो सकता है नहीं होगा। -8 5 2 4 -8 5 2 4 + 4 -8 5 2 4 -2 × 1 + 0, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 + 10 74, ये भी सही है। देखो ये तो 0 आ रहा है ना, प्रॉब्लम खाली इसी एंट्री में। तो एक काम करते, यही वाला एंट्री चेक कर लेते हैं। 64 + 10 74, और ये कितना आ जाएगा -32। नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, -8 कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एक बार ट्राई करना ये, आई थिंक कुछ मिस्टेक है इसमें। ये 0 तो नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, क्योंकि 8 - 74 और ये -32 और ये -2, नहीं 0 तो वैसे भी नहीं होगा।
ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, 0 नहीं आ रहा है, मतलब शो नहीं होगा। ये 14 क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर है तो -864 + 74 होगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। हाँ ठीक है, नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, बाकी ये 0 नहीं होगा। तो आप लोग इसको हटा भी सकते हो कि ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब इट इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। वैसे तो इसमें शो करने के लिए बोला है, बट होगा नहीं, क्योंकि सिंपल दिख रहा है। क्योंकि 0 मतलब क्या होता है, सारे एंट्री 0 आने चाहिए। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट एंट्री की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री में -85, तो मतलब -8 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 64 + 5 2 10 74 होगा, और सेकेंड में 32 नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो शायद कुछ मिस्टेक होगा, तो 14 वाला इक्वल तो नहीं होगा। बाकी जो भी आंसर आ रहा है आप वैल्यू फाइंड करना, जो भी आंसर आएगा a² + 4a - 2i का जो भी आंसर आ रहा है वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं। बाकी ये आपको होमवर्क है, एक बार आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, वही कंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि अगर आप पिछला भूल जाओगे तो कुछ मतलब नहीं है, तो जो जो हम लोग पिछला पढ़े साथ साथ में वो भी आपको होमवर्क करना है। और ये जो क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, तो आपको ये एग्जाम में भी आने वाला है, तो इसलिए आप लोग ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो ये ले लो। बाकी ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे ये जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले वो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग टाइप देख सकते हो, ये सब क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा। बाकी लोग हैं अगर ट्राई करना चाहते हो तो ये, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है, बाकी यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जैसे हम नंबर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन गिवन होता है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे पॉइंट को आपने नोट किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।